नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे बीजेपी से हाथ मिला सकती है, इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत मुमताज़ साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी से हाथ मिला सकती है, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खबर मैंने भी सुनी है कि गुजरात में जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं तो उसमें 8 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये बीजेपी के साथ मिलकर किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को और इत्तेहादी जमातों को शिकस्त दी जा सके। तो इसलिए उम्मीदवार वो खड़ा कर रही है, क्योंकि इससे पहले बीएसपी का ये रवैया था कि वो कभी अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती थी। हालांकि ये चीज़ रवायत टूटी थी यूपी में ही और उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे क्योंकि वो कमज़ोर हो रही थी। लेकिन गुजरात में या बाहर कभी ऐसा उसने नहीं किया, जैसे कि अब तक की रिपोर्ट है। लेकिन अब बीएसपी ऐसा करने जा रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि 2022 में बीजेपी और बीएसपी एक बार फिर हाथ मिलाने की तैयारी में है। और अब्बास साहब, देखिए, अगर बीएसपी और बीजेपी हाथ मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मायावती बीजेपी से हाथ मिला चुकी हैं, मिलकर के सरकार चला चुकी हैं। तो सियासत में क्या हो कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि ये आप समझ लीजिए कि बीएसपी जब भी बीजेपी से मिली है तो वो कमज़ोर हुई है और उसकी वजह यह है कि उसका जो दलित वोट है फिर वो बराह रास्त बीजेपी से जुड़ जाता है और वो कमज़ोर होती है। और बीजेपी की हमेशा यही कोशिश रही है कि जो दलित पार्टियां हैं वो कमज़ोर हों ताकि दलित वोट जो है वो उनकी तरफ आ जाए, उनका वोट बैंक हो जाए। इसकी मिसाल आप देखिए कि बिहार में पूरी तरीके से रामविलास पासवान ख़त्म हो चुके हैं। उनका जितना वोट बैंक है वो बीजेपी का है। पासवान कुछ भी कहें, कहीं भी रामविलास पासवान नहीं दिखते, कहीं उनकी पार्टी नहीं दिखती आज की तारीख में। इसी तरीके से एक और लीडर आए थे, उदित राज को भी बीजेपी ने अपने साथ किया और उसके बाद दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, यानी वो उस लीडर का भी वजूद ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र में अगर देखें तो रामदास अठावले हैं, रामदास अठावले को भी एक सीट दे दी राज्यसभा की और उसके बाद वो भी दलित की पॉलिटिक्स करते थे, वो भी ख़त्म हो गए। महाराष्ट्र में वो कहाँ है कोई नहीं जानता है। तो अगर इस तरीके से आप जायज़ा लेंगे तो सिर्फ यूपी में एक बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसके पास अभी दलित वोट बैंक है, जो दलित जिनके साथ जाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी जैसे कि उम्मीद है तो मैं समझता हूं कि इससे बीएसपी को नुकसान होगा। हो सकता है फौरी तौर पर वो इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन अगर अच्छी सीट नहीं आई तो बीएसपी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ है, सामने बात आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बीएसपी बीजेपी से हाथ मिलाएगी तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि खुद बीजेपी बीएसपी से हाथ मिलाती है कि नहीं, क्योंकि 2022 में जो सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ी कामयाबी बीजेपी लेकर के आएगी वो राम मंदिर की तामीर है, जो तकरीबन शुरू हो चुकी है। तो 2022 तक काफ़ी हद तक राम मंदिर की तामीर हो जाएगी और पूरा इलेक्शन, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो राम मंदिर की तामीर पर बीजेपी लड़ेगी। ऐसे में बीएसपी की उसको ज़रूरत होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये अभी 2020 में कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन बहरहाल बीएसपी जिस तरीके से सीए में खामोश रही, बहुत सारे मामलात में बीजेपी के हामी रही है, उससे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है या कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए कि बीएसपी बीजेपी के साथ जा सकती है या बीजेपी के सामने घुटने टेक सकती है, हम ये भी कह सकते हैं। जी साहब, अगर बीएसपी बीजेपी से इत्तेहाद करती है, आपको क्या लगता है कि इस इत्तेहाद से यूपी हुकूमत और कांग्रेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, यूपी हुकूमत पर नहीं, देखिए यूपी सियासत पर इसका हम फ़र्क देख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है इस वक्त यूपी में अच्छा कर रही है। अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पे एक उनको अच्छी लीडरशिप मिली है। ख़ुद प्रियंका गांधी मैदान में उतर आई हैं और अब वो बाकायदा लखनऊ में डेरा डालने वाली हैं और मशरक़ी यूपी में वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। वो बनारस हो, आज़मगढ़ हो, ये इलाहाबाद हो, कानपुर हो, इन तमाम इलाक़ों में, गोरखपुर हो, वो बहुत मेहनत कर रही हैं
और उनकी टीम भी बहुत अच्छी उभर करके आ रही है, उसमें यंग भी हैं और तजुर्बेकार लीडरान भी हैं। तो अगर देखिए, अगर बीजेपी से बीएसपी मिलती है तो मैं समझता हूं कि फिर ये हो जाएगा कि एसपी और कांग्रेस भी हो सकता है कि हाथ मिलाएं और इस तरीके से मुकाबला हो सकता है। लेकिन अभी मैं वही कह रहा हूँ बस साहब कि अभी कोई हम नतीजे पर पहुँचें और कोई बात कहें, ये जल्दबाजी होगी और हमें अभी देखना पड़ेगा कि यूपी में किस तरीके की सियासत होती है और कांग्रेस कितना स्ट्रांग होती है और समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो देखिए कभी बीजेपी में जाएगी नहीं। अगर उसका बहुत इत्तेहाद होगा तो कांग्रेस से ही इत्तेहाद हो सकता है और अगर बीएसपी चली गई तो जो एक अजीम इत्तेहाद की बात यूपी में समझी जा रही थी, अजीम इत्तेहाद से मुराद ये कि एसपी बीएसपी और कांग्रेस, तो वो अजीम इत्तेहाद फिर नहीं हो पाएगा। फिर बीजेपी और बीएसपी एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस और एसपी, तो ये सूरत वहाँ पे बन जाएगी। तो अभी 2022 है और अभी हम 2000 में जी रहे हैं, तो हमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मायावती अगर ऐसा करती हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बीजेपी उनको किस तरीके से लेती है ये देखने वाली बात होगी। जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बीएसपी बीजेपी से हाथ मिला सकती है, इस पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।